नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और संडे स्पेशल में आज बात करते हैं मेरे 3 फेवरेट टीचर की। यानी कि वो मेरे जो फेवरेट टीचर है वो एज ए सब्जेक्ट को ना होके एज ए मोटिवेशन के लिए है। मतलब जिनको सुन के मैं ना मोटिवेट हो जाता हूँ। जब भी कभी मैं थोड़ा सा ऐसे लगता है कुछ काम सूझ नहीं रहा, ठीक है, कुछ थोड़ा सा बोरियत सी फीलिंग हो रही है या फिर थोड़ा सा निराश हूँ। बहुत बार होता है अपने जीवन में, सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर भी कभी कभी मन एक दिन डल हो जाता है, ठीक है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैं इन 3 टीचर्स उनकी वीडियो देख लेता हूँ और उसके बाद मन को बड़ा आनंद लगता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, इन तीनों में से सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर 3 से। तो नंबर 3 पे है सुभाष सारंग सर। सुभाष सारंग सर को मैं उनके ऐसे ही नॉर्मली मैं जीके के वीडियो कुछ भी टॉपिक डाल देता हूँ, ठीक है, कि भाई राजस्थानी भाषा बाय सुभाष सारंग, राजस्थानी संस्कृति बाय सुभाष सारंग सर, ठीक है। तो आप कोई भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, बस उनकी आवाज़ ही काफ़ी है आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। मैं वो सुनता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है उनको सुन के, ठीक है। कुछ भी अगर मन लग नहीं रहा था, मन थोड़ा सा ऐसे मन में ऐसे उलझन सी थी, सब कुछ दूर रहती है। उनको बस सुन लिया, अच्छा, फिर मज़ा आता है उनकी आवाज़ सुनकर, आवाज़, और फिर वो बोलते हैं वो चीज़ें, बिल्कुल मन शांत हो जाता है, ठीक है। सारी जो मन में अलग अलग ख्याल रहते हैं, कुछ भी ऐसे डिमोटिवेशन सब कुछ भग जाता है उनको सुनने के बाद। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है विकास द्विवेदी सर, जिनको सभी जानते होंगे, आईएएस की कोचिंग करवाते हैं वो, आईएएस की, ठीक है। उनको भी मैं ये समझ लो विकास द्विवेदी सर के तो मैं हर एक जो अपने इंडिया में जो बड़े बड़े मुद्दे चलते हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर विकास द्विवेदी सर आके बहुत बार इनके बड़े बड़े वीडियो है, जैसे कि आरक्षण के मुद्दे पर आप उनका वीडियो देखना, बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत सही चीज़ समझा रखी है, ठीक है। किसान आंदोलन और भी जो अपने इंडिया में जो मुद्दे चलते रहते, बहुत बड़े बड़े मुद्दे, सीए वगैरह, ठीक है, इन पे विकास द्विवेदी सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो वो मैं उनको उन टॉपिक को ही समझने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ और वो उतना सही ढंग से चीज़ों को समझाते हैं, एक बैलेंस टाइप, उनको देख कर ना ये लगता है कि भाई कब क्या बोलना है वो सीख जाते हो आप, ठीक है। बिल्कुल ऐसे शांत सा स्वभाव है उनका, शब्दों को तोल के बोलना। ये कहते हैं ना कि भाई कुछ भी बोलने से पहले तोल लिया करो, तो वो तोल के बोलते हैं, एक भी शब्द ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल उनके जैसा बोलने का स्टाइल, भाई साहब मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो ये है सेकंड नंबर सर। फिर नंबर 1 पे आते हैं, कैसा भी मूड हो, उन सर के तो मैं वीडियो भाई साहब देख के मज़ा ही आ जाता है, और उनका नाम है राजवीर सर। राजवीर सर सभी जानते होंगे, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो आरएस के लिए हिस्ट्री पढ़ाते हैं। भाई साहब उनकी एक तो बोली कितनी प्यारी है, शानदार, और ऊपर से वो जो है ना ऐसे सिखाते हैं चीज़ें कि मज़ा आया था। मैं आधे टॉपिक तो मैं जीके के जो हिस्ट्री के है मैं ऐसे ही सीख गया उनकी कहानियाँ सुन के, ठीक है। कहानियाँ बड़ी मज़ेदार बताते हैं वो, उनके जैसा इतिहास की कहानी बताने वाला मैंने इंसान देखा नहीं, ठीक है। अपने विकास द्विवेदी सर इंडिया लेवल पे कुछ फैक्ट्स वगैरह वो समझाते हैं, वो अच्छा समझाते हैं, लेकिन अगर बात कहानियों की करें, अगर बात राजस्थान के इतिहास में हुई घटनाओं की करें, तो भाई साहब सारी घटनाओं को बहुत अच्छे से समझाते हैं। महाराणा प्रताप से लेकर वीर तेजा, सूरजमल, वो फिर मीणा वाले किस्से, और बहुत सारे फैक्ट, उनके तो वीडियो अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है, अलग अलग। वो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के डाकुओं वाले किस्से, भाई साहब सुनते जाओ, आपको मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। और आप सुनते सुनते आपको आधा वो हिस्ट्री तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या बताऊँ, मेरे मैं यूट्यूब पे टिक करता हूँ ना, तो या तो मेरे को सामने दिखते हैं विकास द्विवेदी सर या सुभाष सारंग सर या फिर ये जो राजवीर सर। क्यों? क्योंकि होता है ऐसा है कि आप जिस इंसान की वीडियो देखते हो ना, उसी के वीडियो आपके सजेशन में भी आते हैं। अब आप देखोगे कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे, तो आप जैसे ही खोलोगे ना, उल्टा पुल्टे सामने आएगा। फिर भले आपने पढ़ाई के हिसाब से कुछ सर्च करने के लिए यूट्यूब ओपन किया, लेकिन सामने दिख जाएगा वो, और देखने बैठ गया। ऐसा ही होता है ऑब्वियसली। तो ज़िंदगी में हमेशा अपने आसपास चीज़ें पॉजिटिव रखा करो। गूगल पे भी पॉजिटिव सर्च करो, पॉजिटिव सर्च करोगे ना, तो आप जैसे ही गूगल पे जाओगे तो न्यूज़ फीड में आपको पॉजिटिव न्यूज़ आएगी सारी, ठीक है। और अगर उसी टाइप की चीज़ें देखोगे ना, तो फिर वही उसी टाइप की चीज़ें आपको
मतलब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, ठीक है। उस हिसाब की चीज़ें आपके सामने आती रहेगी। तो इसलिए पॉजिटिव गूगल और यूट्यूब दोनों के होम पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गूगल में न्यूज़ फीड आता है वहाँ पर, और यूट्यूब में तो भाई साहब आप टिक करते ही जो आपको स्टार्टिंग के 5 से वीडियो दिखते हैं वो वही होते हैं जो आप बार बार चीज़ों को सर्च करते हो, उन्हीं के बेस पे वो आपको वीडियो सामने मिलते हैं, ठीक है। आप जैसे कि अगर कोई मेरे को देखता है, ठीक है, मेरे वीडियो देखते हैं, तो आप जैसे ही खोलते होंगे मेरा जो भी नया वीडियो है वो सामने आ जाता है, या फिर कोई पुराना वीडियो भी है जो बार बार देखा जा रहा है तो वो भी आपके सामने आ जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें आसपास, ताकि इससे आपका फ़ायदा होगा और ज़िंदगी में कभी आप लक्ष्य से चूकोगे नहीं, ठीक है। आपकी सारी जो कोशिश है वो सही रास्ते पे जानी चाहिए, ठीक है ना। अब होता क्या है ना कि आप यूट्यूब पे बैठे बैठे कभी कुछ उल्टा सीधा सर्च कर लेते हो, उल्टे टाइप की वीडियो देख लेते हो, फिर चलो उस दिन देख लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप बैठ के पढ़ने, फिर पढ़ते वक्त आपको कि अच्छा यार ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, इस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लूँ। तो आप सर्च करने के लिए गए, जैसे गए होम पेज टिक किया, टिक करते ही तो भाई साहब आपके सामने तो और ही आ गया, कोई लड़की फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के ऐसे पोज दिखा रखा है, ठीक है। तो फिर आपका मन क्या करेगा उस पर टिक करने का, और आपने टिक कर दिया, फिर से उस टाइप का वीडियो देख लिया, ठीक है। जो सर्च करना था पढ़ाई से संबंधी वो तो कर नहीं पाए, उल्टा वो देखने बैठ गए, बस बात खत्म। तो ये होता है, तो पॉजिटिव चीज़ें देखा करो, ठीक है। तो खैर मैं ये नहीं कहता कि भाई मुझे राजीव सर अच्छे लगते तो आपको अच्छे लगे, आपको भी सुभाष सर अच्छे लगे, विकास द्विवेदी सर अच्छे लगे, ज़रूरी नहीं, आपको कोई दूसरे सर भी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जो अच्छे लगते हैं उनको आप फॉलो करो, उनके वीडियो देखो, फालतू की वीडियो मत देखा करो। जिन भी इंसान की आवाज़ से, जिनके शब्दों से आपको मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन इंसान को किसी भी चीज़ से मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि विकास द्विवेदी सर ही मोटिवेट करे, सुभाष सर ही मोटिवेट करे, या फिर राजीव सर के शब्दों से ही मोटिवेशन आए। मोटिवेशन किसी से भी आ सकता है, मेरे शब्दों से भी किसी को आ सकता है मोटिवेशन, ठीक है। तो जिससे भी आपको मोटिवेशन मिले उनको देखा करो बस। बाकी यूट्यूब पे आलतू फालतू चीज़ें मत रखा, क्योंकि उनको जितना देखोगे वो आपके होम पेज पे वो आते रहेंगे उस टाइप चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का संडे स्पेशल कुछ अच्छा रहा होगा और आपको मज़ा आया होगा चीज़, और कुछ एक्सपीरियंस भी होगा आपके लिए, और आप भी कुछ सीख गए होंगे कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। पॉजिटिव माहौल कैसे बनाना है समझ गए। तो सबसे पहले पॉजिटिव माहौल बनाओ यूट्यूब पर, समझ गए। कुछ भी अगर बैठे भी हो तो ऐसे ही कान में लगा के राजीव सर का वीडियो सुन लो, या फिर जो भी आपके फेवरेट सर है उनका मतलब जो ऑडियो है, वीडियो में तो बोलते रहेंगे, उनका बार बार तो क्या देखिए, जो ऑडियो कान में डाल के सुन लो, तो उनकी आवाज़ से आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करते रहोगे तो एक न एक दिन नौकरी लगना पक्का है, ठीक है। और अगर नौकरी लग भी चुका है, मैं तो आज नौकरी लग चुका, लेकिन फिर भी मैं राजीव सर को सुनता हूँ, सुभाष सर को सुनता हूँ। इससे क्या ज़िंदगी में एक मोटिवेशन बना रहता है, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।